जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आइए रूल 1956 के रूल नंबर 24 से 45 तक यहाँ पर कवर करेंगे। रूल नंबर 1 से लेकर 23 तक मैंने पहली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर जाकर आप उसको वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो को PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं और इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर लें। तो चलिए हम चलते हैं रूल नंबर 24 की तरफ। रूल नंबर हमारा 24 हो जाता है दोस्तों, लाइसेंस में संशोधन से संबंधित है। जो रूल नंबर 24 है वो किससे संबंधित है? लाइसेंस में संशोधन से संबंधित है। रूल नंबर 25 यहाँ पर हो जाता है योजनाओं की बिक्री से संबंधित है। जो हमारी योजनाएं होते हैं, प्लान्स होते हैं, उनकी बिक्री कैसे की जाएगी वो रूल नंबर 25 यहाँ पर बताता है। तो रूल नंबर हम 26 की तरफ अगर हम चलते हैं दोस्तों, तो इसमें रूल नंबर 26 में ये बताया गया है दोस्तों, खाता तैयार करने और जमा करने से संबंधित है 26। जो रूल नंबर 26 है दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है? जो भी हमारे खाता तैयार कर किए जाते हैं और जमा किया जाता है उससे यहाँ पर रिलेटेड है। रूल नंबर 27 किससे रिलेटेड है? ये सप्लाई की आदर्श स्थिति से संबंधित है। इंग्लिश में यदि आपको कोई भी चीज़ हिंदी में समझ में नहीं आती है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट इंग्लिश को कवर कर रहे हैं तो वो इंग्लिश को और हिंदी को दोनों को कवर कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आपकी समझ में नहीं आ रही हो तो आप दूसरी लैंग्वेज में आपको पढ़ के बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 27 किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू मॉडल कंडीशन ऑफ सप्लाई। मॉडल का मतलब होता है आदर्श स्थिति, आइडियल स्थिति से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रूल नंबर 28 की तरफ। रूल नंबर जो IE रूल 28 है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? आवश्यकताओं के रूप से संबंधित है। जो हमारे आवश्यकताएं होती है, उसकी फॉर्म होती हैं, उन सभी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में पढ़ के 28 को, हिंदी में आपको कम समझ में आ रहा होगा। तो रूल नंबर जो 28 है वो किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है रिलेटेड टू फॉर्म ऑफ रिक्वेजिशन, आवश्यकताओं के रूप से संबंधित है। अब हमारे यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, आपको मैं बता देता हूँ, जो इंपोर्टेंट रूल है वो हमारे 29 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ से आपको एक भी रूल स्किप नहीं करना है। अब तक तो आपने जितना भी किया हो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको रूल नंबर 28 से यहाँ से क्या हो जाते हैं? इंपोर्टेंट रूल्स हमारे IE रूल स्टार्ट हो जाते हैं। ये सभी कैसे हैं? ये इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आपको केयरफुली वॉच करना है और अपनी कॉपी में नोट भी करना है। यदि आप नोट नहीं कर रहे हैं तो इसकी जो PDF सेव करके आप रख लेना। तो यहाँ से हम चलते हैं 29 से, एक एक को अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो रूल नंबर 29 हो जाता है दोस्तों, इसमें बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है विद्युत आपूर्ति और उपकरण के निर्माण, स्थापन, सुरक्षा और क्रियान्वयन और मरम्मत से संबंधित है। इंग्लिश में अगर पढ़ा जाए रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, देखो इसमें ये पढ़ना है कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, प्रोटेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस एंड एपरेटस। जो इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन और एपरेटस होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन, उनका स्थापन, उनका प्रोटेक्शन, उनका ऑपरेशन, उनका मेंटेनेंस किस प्रकार किया जाएगा, ये रूल नंबर हमें 29 बताता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। अगला हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। एक एक रूल को बहुत ही अच्छे से आप पढ़ के जाना, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर क्या देता है वो 2 से 3 क्वेश्चन आपको रूल के IE रूल के रख देगा। और इस जो पैटर्न चल रहा है UPPCL का, वो क्या चल रहा है? UPPCL का पैटर्न चल रहा है इस बार, वो क्या कर रहा है? ड्राइंग का सेक्शन हमेशा रख रहा है। तो ड्राइंग के सेक्शन में अगर IE रूल पे जाता है तो लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको IE रूल के रखेगा। तो यहाँ पर चलते हैं इसमें रूल नंबर 30 में। रूल नंबर 30 क्या हो जाता है? ग्राहकों के परिसर में सेवा, सर्विस लाइन एवं उपकरणों से संबंधित है। इंग्लिश में अगर पढ़ा जाए रिलेटेड टू सर्विस लाइंस एंड ऑपरेटर्स ऑन कंज्यूमर प्रीमिसेस। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? रूल नंबर 29 में क्या था? जो भी सर्विस लाइंस थी और ऑपरेटर्स थे उनके इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन से रिलेटेड था। लेकिन ये क्या है? जो सर्विस लाइन और ऑपरेटर्स होते हैं कंज्यूमर प्रीमिसेस पर, घरों पर जो सेवा और लाइनों और उपकरणों से संबंधित है। रूल नंबर हम चलते हैं 31 की तरफ। तो रूल नंबर हमारा 31 हो जाता है ग्राहकों के परिसर में कट आउट से संबंधित है। इंग्लिश में कट आउट ऑन कंज्यूमर प्रेमिसेस। देखो आपको ना इतना ही बहुत, अगर इंग्लिश में आप लेके चलेंगे तो इंग्लिश में शॉर्ट आउट बहुत हो जाता है। जैसे इसमें अगर पढ़ोगे आप इंग्लिश से तो ये कट आउट ऑन कंज्यूमर प्रेमिसेस, ये किस में है? रूल नंबर 31 में। और हिंदी में अगर शॉर्ट में याद करोगे तो परिसर में कट आउट से संबंधित, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये मोटी मोटी चीज़ आपको ध्यान में रखेंगे, आपको आसानी से एग्जाम में पता पड़ जाएगा कि हाँ ये किस रूल नंबर से रिलेटेड है। अब रूल नंबर हम 32 की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बताया गया है रूल नंबर 32 में, इसमें बताया गया अर्थ और अर्थ न्यूट्रल की पहचान। देखो इंग्लिश में बोला जाए आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थिड एंड अर्थिड न्यूट्रल कंडक्टर।
और तथा उसमें निहित स्विचों और कटआउट की स्थिति से संबंधित है। पोजीशन ऑफ स्विचेस एंड कटआउट्स देयर इन। तो आपको रूल नंबर 32 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। याद कैसे रखेंगे, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है, इतना ध्यान में रखना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थेड, ये ध्यान में रखना है। और बाकी ये आ जाएगा अर्थेड न्यूट्रल कंडक्टर, और उसके बाद में पोजीशन ऑफ स्विचेस एंड कटआउट्स। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रूल नंबर 33 की तरफ। देखो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रूल हैं ये सभी। डेली अगर आप 20 से लेके 25 तक रूल कवर करते हैं तो 3-4 दिनों में आपको ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो रूल नंबर 33 यहाँ पर क्या है, ये है रिलेटेड टू अर्थ टर्मिनल और कंज्यूमर प्रीमिसेस। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, अर्थ टर्मिनल। अर्थ टर्मिनल किस में है, रूल नंबर 33 में। और जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थ का आइडेंटिफिकेशन किस में, 32 में। ठीक है, ये मोटी मोटी जो हेडलाइन होती है वही आपको ध्यान में रखना, और वही एग्जाम में पूछी जाती है। रूल नंबर 34 क्या हो जाता है, ये होता है खुले या नंगे चालक की अभिगम्यता, जिसे बोलते हैं पहुंच से संबंधित है। रिलेटेड टू एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेयर कंडक्टर, नंगे कंडक्टरों से, नंगे कंडक्टर जो होते हैं हमारे, बिल्कुल उन पर इंसुलेटर नहीं होता, उनकी पहुंच से संबंधित है। रूल नंबर 34। रूल नंबर 35 में क्या कहा गया है दोस्तों, रूल नंबर 35 में ये कहा गया है, ये किससे रिलेटेड है, खतरों की सूचना से संबंधित है। यानी कि खतरा पट जो जानते हो ना, तो इस प्रकार लगा हुआ होगा, उसमें 440 वोल्ट लिखा हुआ होगा, और एक खोपड़ी होगी, खोपड़ी का साइन होगा, उससे रिलेटेड है। डेंजर नोटिस से रिलेटेड है, ध्यान रखना। मोटा मोटा किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है डेंजर नोटिस से। आपको ये ध्यान में रखना हो, इतना ध्यान में रख लीजिए। डेंजर नोटिस किस में है, रूल नंबर 35 में। और खुले चालकों से पहुंच से कौन सा संबंध है, 34 से। ठीक है, एक एक रूल को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले रूल की तरफ, हमारा 36। रूल नंबर 36 यहाँ पर दोस्तों हो जाता है, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड टू हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन एंड एपरेटस। जब किसी भी सप्लाई लाइन और एपरेटस को ले जाया जाएगा तो वो किससे रिलेटेड होगा, रूल नंबर 36 से। हिंदी में पढ़ लिया जाए तो विद्युत आपूर्ति लाइन एवं उपकरणों के प्रबंधन से संबंधित है। रूल नंबर 37 क्या है, वाहनों, किरानों इत्यादि की आपूर्ति से संबंधित है। रिलेटेड टू सप्लाई टू व्हीकल्स, क्रेन्स एटसेट्रा। जो हमारी क्रेन्स होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, उनकी आपूर्ति से संबंधित है। कौन, रूल नंबर 37। अब हम चलते हैं रूल नंबर 38 की तरफ। तो रूल नंबर जो 38 हो जाएगा हमारा दोस्तों, इसमें हो जाएगा वहनीय, परिवहनीय, यानी कि चलता फिरता जो वाहन होते हैं, उपकरणों के लिए केबल से संबंधित है। चलते हैं हम इसमें, अब इसकी इंग्लिश में वर्जन पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है रिलेटेड टू केबल फॉर पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस। जो हमारे चलने फिरने वाले वाहन होते हैं उनके लिए केबल से रिलेटेड है। तो केबल फॉर पोर्टेबल एपरेटस, आपको ये ध्यान में रखना है। रूल नंबर हमारा 39 हो जाएगा दोस्तों। इसमें कहा गया है जितने भी हमारे बिटुमेंस पदार्थों के द्वारा केबलों के रक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, जो भी हमारे बिटुमेंस पदार्थ होते हैं उनके द्वारा केबलों के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। इंग्लिश में पढ़ा जाए केबल प्रोटेक्टेड बाई बिटुमिनस मटेरियल, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो रूल नंबर 39 केबल प्रोटेक्टेड बाई बिटुमिनस मटेरियल। जबकि हमारा जो रूल नंबर 38 था वो किससे रिलेटेड था, ये रिलेटेड था जो पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस होते हैं उनकी केबल से संबंधित हैं। वहीं 39 में केबल को प्रोटेक्शन की बात कही गई है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 40 की तरफ। धीरे धीरे हम किसकी तरफ पहुंच गए हैं, रूल नंबर 40 की तरफ। ये किससे, गली या सड़क बॉक्सों से संबंधित है। रिलेटेड टू स्ट्रीट बॉक्सेस। देखो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा 35 होता है ये किससे रिलेटेड है, इसमें है डेंजर नोटिस। ठीक है, वहीं रूल नंबर 40 में क्या हो जाता है, ये हमारा है स्ट्रीट बॉक्सेस जो होते हैं, जो हमारे सड़क पे बॉक्सेस होती हैं, गली बॉक्सेस होते हैं, उनसे रिलेटेड है। तो इस प्रकार आप कट के जब याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, एक एक चीज़ आपको कंफर्म हो जाएगी। रूल नंबर 40 हम पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं रूल नंबर 41 की तरफ। एक एक रूल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। यदि आप अपने पेपर को अच्छे से करना चाहते हैं तो 2 या 3 नंबर आपको ये रूल से जरूर मिलेंगे, रखे। और इसमें जो बच्चा है जिसने लगातार अगर कंटिन्यू याद करेगा तो भूल जाएगा, इसीलिए मैं आपको 20 आई रूल डेली अब करा रहा हूँ। इसको आप डेली पढ़ते जाइए और एक दिन में हम इनको एक बार में कवर कर लेंगे। तो रूल नंबर 41 किससे रिलेटेड है, इसको पढ़ लेते हैं। विभिन्न परिपथों के में विभेदन से संबंधित है। मतलब जो हमारे डिफरेंट सर्किट होते हैं उनमें अंतर से संबंधित है। ये रिलेटेड टू डिस्टिंक्शन ऑन डिफरेंट सर्किट, जो डिफरेंट सर्किट होते हैं उनके विभेदन से संबंधित है। रूल नंबर 41A, देखो 41 तो ये किससे संबंधित है, जो डिफरेंट सर्किट होते हैं उनके
विभेदन से संबंधित है, जबकि रूल नंबर 41 ए किससे रिलेटेड है, एक से अधिक फीडर से निकलने वाले स्थापन में विभेदन से संबंधित है। ये भी विभेदन से है, लेकिन किसमें, रिलेटिव टू डिस्टिंक्शन ऑफ द इंस्टॉलेशन हैविंग मोर देन वन फीडर। अब इसमें ध्यान रखना है, मोर देन वन फीडर की विभेदन से कौन संबंधित है, 41 ए, जबकि डिफरेंट सर्किट की डिस्टिंक्शन से कौन संबंधित है, 41। अब हम चलते हैं रूल नंबर 42 की तरफ। तो रूल नंबर 42 क्या है, ये रिलेटेड टू एक्सीडेंटल चार्ज, जो हमारे ऑक्समिक शुल्क होते हैं उससे रिलेटेड है 42। अब हम चलते हैं रूल नंबर 43 की तरफ। तो रूल नंबर हमारा 43 क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो रूल नंबर हमारा 43 हो जाएगा, विद्युत के झटके से पीड़ित व्यक्तियों की बहाली के लिए निर्देश से संबंधित है। देखो जब कोई भी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो उसका जो हम करेंगे रेस्टोरेशन करेंगे, रेस्टोरेशन यानी कि उसको बचाएंगे, तो उसके लिए जो भी निर्देश होंगे वो रूल नंबर 44 में यहाँ पर लिखे गए हैं। इसको अच्छे से रीड कर लो एक बार और इंग्लिश वाले को। रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक किससे रिलेटेड है, 44 रूल नंबर से। तो आई होप आपको ये सभी रूल अच्छे लग रहे हो। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। देखो यहाँ पर रूल नंबर हमारा 44 ए भी है। 44 तो किससे रिलेटेड है, सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो 44 ए किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड दुर्घटना के अनुमान लगाने से संबंधित है। रिलेटेड टू इन्फॉर्म इंसीमेशन ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल चार्ज से कौन सा रिलेटेड था, 42। जबकि इनिशिएशन ऑफ एक्सीडेंट से कौन संबंधित है, यानी कि दुर्घटना का अनुमान लगाना किससे संबंधित है, 44 ए में है। जबकि दुर्घटना ऑक्समिक शुल्क किससे संबंधित है, ये 42 से संबंधित है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 45 की तरफ। 45 की तरफ चलने के लिए हमें इसमें आना पड़ेगा पुरानी पीडीएफ में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये किससे रिलेटेड है, रूल नंबर 45। तो यहाँ पर चलो 45 ऐसे ही पढ़ लेते हैं क्योंकि ये मिट रहा है थोड़ा। इसमें कहा गया है ग्राहकों, मालिकों, अधिभोगों यानी कि ठेकेदारों, विद्युत ठेकेदारों, विद्युत वर्कमैनों तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकारी गई सावधानियों से संबंधित है। रिलेटेड टू प्रिकॉशन टू बी अडोप्टेड बाय कंज्यूमर, ओनर, ऑक्यूपायर्स, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्टर, इलेक्ट्रिक वर्कमैन एंड सप्लायर। जितने भी हमारे जो लाइन पर काम करने वाले होते हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो, ओनर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, उन सभी के द्वारा जो ली जाती हैं सावधानियां, उनसे रिलेटेड है 45 रूल नंबर। तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी मैंने बताया होगा अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दें लाइक, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। और हाँ, यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है आईयू रूल की, तो आप उस वीडियो की पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उसको वॉच कर लें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।